गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रोशनजीत हालदार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा कि डिस्काउंट क्या होता है और कितने प्रकार का होता है और उसके प्रकारों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, ये मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो के अंत में प्लीज़ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे वीडियो। और अगर कुछ सुझाव वगैरह कमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, डिस्काउंट के बारे में हम लोग को जानना है तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि डिस्काउंट जो है वो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट जो आपको जर्नल बनाने के लिए मिलेगा। उसमें दो दो प्रकार के डिस्काउंट है। एक तो है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है कैश डिस्काउंट। बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो दो प्रकार का डिस्काउंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है और कैश डिस्काउंट होता क्या है। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है ये होलसेलर या मैन्युफैक्चरर के द्वारा, निर्माता के द्वारा या होलसेलर के द्वारा, जो थोक विक्रेता होता है उसके द्वारा रिटेलर को दिया जाता है एक फिक्स्ड परसेंटेज के ऊपर, या एक फिक्स्ड परसेंटेज में दिया जाता है लिस्टेड प्राइस के ऊपर। गुड्स का जो लिस्टेड प्राइस है उसके ऊपर दिया जाता है और ये दिया जाता है बिक्री को बढ़ाने के लिए। इट इज अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज इन बल्क, ज्यादा मात्रा में खरीदा जाता है तब दिया जाता है। तो लोग ट्रेड डिस्काउंट को लेने के लिए बल्क में खरीदते हैं, तो इससे क्या बिक्री बढ़ेगी, परचेज ज्यादा होगा। तो ये जो डिस्काउंट है ये दोनों प्रकार के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उस पे दिया जाता है, चाहे वो क्रेडिट में खरीदे चाहे कैश ट्रांजैक्शन में मने हो। तो कैश ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, दोनों में दिया जाता है। चूंकि ये जो संबंधित होता है परचेज से ना कि पेमेंट से, माने ज्यादा खरीदे, माने जो कस्टमर है वो ज्यादा से ज्यादा होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से वो ज्यादा से ज्यादा खरीदे, तो खरीदने को बढ़ावा देना है। पेमेंट से इसका मतलब नहीं है कि पेमेंट जल्दी दे रहा है तो ट्रेड डिस्काउंट आ रहा है। ऐसे ट्रेड डिस्काउंट तो सबको मिलता है, ज्यादा खरीदने जाइएगा या खरीदिएगा तो उसमें आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है और ये सबके लिए होता है। तो नो सेपरेट एंट्री इज पास्ड फॉर द ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई भी एंट्री नहीं पास होता है, कोई भी एंट्री जर्नल में नहीं किया जाता है, ये याद रखना है। क्योंकि ये डिडक्टेड होता है ऑलरेडी इनवॉइस जो बनता है गुड्स का उसमें से और कैश मेमो से। तो इसकी एंट्री, इसका रिकॉर्ड तो वो तो माइनस करके उसका नेट आता है। ट्रेड डिस्काउंट जो माइनस करके जो इनवॉइस जनरेट होता है ऑलरेडी माइनस रहता है। तो आपको जैसे कि किसी कस्टमर के पास मैन्युफैक्चरर से रिटेलर के पास जो बिल जाएगा वो टीडी काट के ही होगा तो ऑलरेडी डिडक्टेड रहता है। तो इसलिए इसको हम लोग एंट्री नहीं करते हैं और इसकी एंट्री नहीं किया जाता है, आप कह सकते हैं। अब कोई ट्रेडर है, मान लो वो गुड्स बेचता है, लिस्टेड प्राइस है उसका 1 लाख रुपया, मतलब 1 लाख रुपया का लिस्टेड प्राइस का गुड्स वो 20% टीडी ट्रेड डिस्काउंट में नगद के लिए माने कैश में वो बेचता है, तो उसका एंट्री होगा कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ये तो क्लियर है, लेकिन अमाउंट 1 लाख होगा कि 80,000 होगा? वहां पे 80,000 होगा, क्योंकि 1 लाख का 20% 20,000 होता है। 20,000 1 लाख में से माइनस करके 80,000 डेबिट में 80,000 क्रेडिट में लिखा जाएगा। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, बार बार मैं बोल रहा हूं। और ट्रेड डिस्काउंट पेमेंट के समय नहीं होता है, वो ऑलरेडी कैश में वो में माइनस रहता है, इनवॉइस प्राइस में माइनस रहता है। ये परचेज को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है, ये सभी को दिया जाता है। और जब ये बल्क में खरीदारी होता है विशेषकर ये सभी को दिया जाता है। तो ये रही आपका ट्रेड डिस्काउंट। अब आता है कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है या कैश डिस्काउंट होता क्या है? तो जब नगद में पेमेंट किया जाता है, नगद में खरीदा जाता है,
तो पेशेंट जो परचेजर है तो उसको प्रॉम्प्ट पेमेंट कराने के लिए एक फिक्स्ड पीरियड में, क्योंकि बिजनेस जब बहुत बड़ा रहता है तो उसको क्रेडिट में भी बेचना रहता है, कैश में भी बेचना रहता है। तो कैश में बहुत बार बिक्री होता है, लेकिन उतना हर कोई कैश के लिए रेडी नहीं होता है, तो एक साइड देना पड़ता है। तो वो साइड मिलता है, लेकिन बहुत कोई पार्टी क्या होते हैं डिले कर देते हैं, तो उसको कुछ सीडी दिया जाता है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है, कंडीशन दिया जाता है कि इतना दिन के अंदर में पेमेंट कर दीजिएगा, या कैश पेमेंट दीजिएगा, नगद पेमेंट दीजिएगा तो आपको 2% या 3% आपको सीडी एक्स्ट्रा दिया जाएगा टीडी के अलावे। तो उस समय क्या होता है, जो रिटेलर होता है या मैन्युफैक्चरर और होलसेलर है, तो होलसेलर जो मैन्युफैक्चरर से लाता है, अगर मैन्युफैक्चरर होलसेलर को ये सुविधा देता है तो होलसेलर भी देखता है कि अगर 2% 3% पेमेंट आज देना हो या कल देना हो या 10 दिन बाद देना, पहले अगर दे करके अगर 2% का फायदा लिया जा सकता है तो वो लोग ऐसा करते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट पेमेंट कराने के लिए एक फिक्स्ड पीरियड के अंदर तो ये कैश डिस्काउंट दिया जाता है उन लोगों को। तो ये डिस्काउंट जो पेमेंट के साथ होता है, इसलिए इसकी एंट्री पेमेंट के साथ ही होता है, जो कैश का पेमेंट होता है, कैश ट्रांजेक्शन जो होता है उसी के साथ। तो दिस डिस्काउंट इज गिवन टू द कस्टमर्स फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट्स, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे। और दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कैश डिस्काउंट इज अलाउड ओनली इफ द कस्टमर मेक्स द पेमेंट विद इन अ फिक्स्ड पीरियड, जो मैं अभी बताया वही लिखा हुआ है। सच डिस्काउंट मोटिवेट्स, ऐसे डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है कि ये प्रेरित करते हैं कस्टमर को टू मेक द पेमेंट एट द अर्लीएस्ट, and as the discount is allowed at the time of making payment, so the entry for cash discount is recorded along with the entry for payment। तो पेमेंट के साथ ही इसका एंट्री किया जाता है। डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, आपको पता है, क्योंकि ये डिस्काउंट जब पेड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के तरफ, जब दिया जाता है डिस्काउंट तो ये खर्चा होगा, तब भी वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। आज जब वो रिसीव किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन जब रिसीव करेगा इसे, तो वो होगा डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये दोनों ही जो है बिलोंग करता है नॉमिनल अकाउंट से। तो नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होगा उसी के अनुसार इसकी एंट्री होगी। तो फाइनली ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है, कैश डिस्काउंट का एंट्री होता है, पेमेंट के साथ ही इसका एंट्री होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ा दोनों का डिफरेंसेस करके थोड़ा बताऊंगा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड ईच कैश डिस्काउंट। तो डिस्टिंक्शन अब ट्रेड डिस्काउंट के बीच में, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बीच में क्या है उसको थोड़ा जान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 कॉलम बनाया है। एक तो जो अंतर का आधार भी लिखा है, जैसे बेसिस भी दिया है, बेस किस आधार पे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को अंतर करेंगे। तो पहला तो मीनिंग का अंतर। तो पहला बेस का आधार है मीनिंग। तो ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर्स एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन प्रिंटेड प्राइस लिस्ट, और कैश डिस्काउंट इज अलाउड इफ द कस्टमर मेक्स द पेमेंट इमीडिएटली और विद इन अ फिक्स्ड पीरियड। माने कहने का मतलब है ट्रेड डिस्काउंट प्रिंटेड प्राइस पे दिया जाता है, एक फिक्स्ड परसेंटेज उसका रहता है। कैश डिस्काउंट दिया जाता है पेमेंट जल्दी करने के लिए, तुरंत करने के लिए, या एक कोई 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर जो भी डिसाइड किया जाएगा, जिसको पेमेंट चाहिए वो डिसाइड करेगा, वो देगा, एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए वो देगा डिस्काउंट। तो वो निकालता है ऐसा ऑफर। ये ऑफर पे डिपेंड करेगा वो क्या कितना देना चाहता है, कि क्या उसका है, उसको पैसा कितना दिन में चाहिए, तो उस पर डिपेंड करता है। अब है कि कब दिया जाता है, टीडी कब दिया जाता है और सीडी कब दिया जाता है। तो टीडी इज अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इन ए स्पेसिफाइड क्वांटिटी। एक्चुअली ये परचेज मैं शुरू से कर रहा हूं कि परचेज को बढ़ावा देने के लिए बल्क में ले, थोड़ा सेल बढ़ेगा,
इसलिए दिया जाता है। और सीडी जो हमेशा प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए दिया जाता है, या कि इस डेट के अंदर करना है, या एक कोई डेट स्पेसिफाई कर दिया जाता है, उसके अंतर्गत पेमेंट करना है तब दिया जाएगा। तो ये है कैश डिस्काउंट के लिए, ये है टीडी के लिए। ऑब्जेक्ट जनरली इट इज अलाउड, मतलब टीडी इज अलाउड, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड टू द रिटेलर्स टू इनेबल देम टू मेक सम प्रॉफिट इवन इफ दे सेल द गुड्स एट देयर कैटलॉग प्राइस। तो कभी कभी उद्देश्य ये होता है वही ट्रेड डिस्काउंट देने का, कि वो अपने जो प्राइस है उस पे, जो उसका कैटलॉग प्राइस है उस पे तो गुड्स बेच ही रहा है, लेकिन फिर भी कभी कभी वो सक्षम थोड़ा ज़्यादा वो लोग को प्रॉफिट देना चाहता है, कुछ प्रॉफिट रिटेलर को देना चाहता है, तो तब मैन्युफैक्चरर या होलसेलर ऐसा डिसाइड करता है देने के लिए। उसका उद्देश्य ही रहता है कि कुछ प्रॉफिट और कमा ले लो, लेकिन मेरा सेल उसको बल्क में तो सेल हो जाएगा। कैश डिस्काउंट दिया जाता है इनकरेज करने के लिए, ताकि सभी पार्टी क्विक और तुरंत प्रॉम्प्ट बेसिस पे पेमेंट करे। रिकॉर्ड में आते हैं, जर्नल एंट्री में इसका रिकॉर्ड होता है कि नहीं, किसका होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट का कभी भी सेपरेटली अकाउंट्स में, बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। तो जर्नल में ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्ड नहीं होता है, और कैश डिस्काउंट का रिकॉर्ड सेपरेटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होता है। डिडक्शन फ्रॉम, अब ने लास्ट है अंतर, जो डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है इनवॉइस से डिडक्ट कर लिया जाता है, जबकि कैश डिस्काउंट है, वो कैश डिस्काउंट जो है वो चूंकि पेमेंट करने के समय वो दिया जाता है, तो इनवॉइस से डिडक्ट करने का सवाल ही नहीं होता है। तो इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस, क्योंकि वो पेमेंट बेसिस पे होता है। पेमेंट एक इस फिक्स्ड पीरियड में या एक डेट में पेमेंट करेगा तब मिलेगा, और पहले से इनवॉइस में उसको दे के फायदा तो है नहीं, क्योंकि पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, तब तो ऐसे सब उसका तो मिसयूज करेगा। तो डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस में के कैटेगरी में आपका ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट होता है इनवॉइस से, जबकि कैश डिस्काउंट डिडक्टेड नहीं होता है इनवॉइस से। तो ये तो रहा एक छोटा सा वीडियो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो हम लोग जान गए कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है और इसकी एंट्री कैसे होती है। तो अब वीडियो को समाप्त कर रहा हूं दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़, आपको जानकारी में कुछ बढ़ोतरी हुई हो, आपको लाभ पहुंचा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।